हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 12 सिमेट्री एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर्स आपको यहाँ पर गिवन है इनमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी ये आपको बताना है। तो चलिए ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें गिवन है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जहां से आपको फिगर के दो सेम टू सेम आइडेंटिकल पार्ट्स मिल जाते हैं। मीन्स देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये तीनों इक्वल होंगे। तो अगर हम इस वाली साइड के मिड पॉइंट से इसके वर्टेक्स पे एक लाइन खींचेंगे तो ये सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये अगर हम इस सिमेट्रिकल लाइन से इसको अब अगर यूं करके फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, बिल्कुल कवर कर देगा। तो ये इसकी सिमेट्रिकल लाइन एक ये लाइन हो जाएगी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाली साइड भी इस साइड के इक्वल होगी। तो हम इस साइड का जो मिड पॉइंट है उसको लेंगे और मिड पॉइंट से ये जो सामने वर्टेक्स है इस पे जो लाइन खींचेंगे ये भी एक सिमेट्रिकल लाइन होगी। तो इसका मिड पॉइंट आपको लेना जरूरी है। अगर मिड पॉइंट आप नहीं लेंगे तो ये सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगी। तो मिड पॉइंट से सामने जो अपोजिट साइड में वर्टेक्स है यहां से जो आप लाइन खींचेंगे ये भी एक सिमेट्रिकल लाइन होगी। अब आप अगर इस सिमेट्रिकल लाइन से इसको फोल्ड करेंगे इधर को तो ये वाला जो देखिए ट्रायंगल दिख रहा है वो इस वाले ट्रायंगल को बिल्कुल ओवरलैप कर देगा, बिल्कुल इसको ढक देगा। तो ये भी एक इसकी सिमेट्रिकल लाइन होगी। अब क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम ये जो साइड है इसका बिल्कुल मिड पॉइंट लेंगे और इसका जो सामने वर्टेक्स है इस पे एक लाइन खींच देंगे, ये भी लाइन सिमेट्रिकल लाइन होगी। तो इस तरह से एक लाइन अगर हम यहां से खींच दें तो ये भी एक सिमेट्रिकल लाइन होगी। अब हम इस वाले लाइन से अगर इसको फोल्ड करेंगे इधर तो ये वाला जो देखिए ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल को बिल्कुल ओवरलैप कर देगा, कवर कर देगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं 3। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे 3। इसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दो लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दो लाइन इक्वल है और ये बड़ी लाइन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी लाइन है इसका मिड पॉइंट लेंगे और इसके सामने जो वर्टेक्स है अपोजिट साइड में यहां से एक लाइन खींच देंगे तो ये जो है इसकी सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी। अब आप अगर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये पूरा जो फिगर है वो इस पूरे फिगर को ओवरलैप कर देगा, कवर कर देगा, ढक देगा। मींस इस सिमेट्रिकल लाइन ने इन दोनों जो ट्रायंगल हैं बिल्कुल बराबर और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब अगर हम यहां से देखिए, यहां से अगर एक सिमेट्रिकल लाइन खींचेंगे जो इसके वर्टेक्स के अपोजिट साइड में है, इसके मिड पॉइंट से अगर खींचेंगे और इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर को टच नहीं करेगा, ये इधर आ जाएगा, तो ओवरलैप नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम इस वर्टेक्स से इस जो अपोजिट साइड पे ये साइड है इसके मिड पॉइंट से अगर एक लाइन खींचेंगे और इसको फोल्ड करेंगे तो ये पोर्शन इस वाले दूसरे फिगर को ओवरलैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये वाली साइड इक्वल नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपकी जो सिमेट्रिकल लाइन होती है वो होती है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद हम कर लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में है देखिए स्केलिन ट्रायंगल। और स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। इस साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों साइड डिफरेंट है। अगर हम इसको कहीं से भी अगर सिमेट्रिकल लाइन खींच दें, सपोज इसके मिड पॉइंट से इस वर्टेक्स में एक सिमेट्रिकल लाइन खींचे और इसको फोल्ड करें तो देखिए ये तो बहुत बाहर निकल जाएगी, ये जो पॉइंट है और इसका पॉइंट, ये इसको ओवरलैप नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ से खींचें और इसको इधर फोल्ड करें तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इसको ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं खींची जा सकती है।
तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमें गिवन है स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर में स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर में जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे तो इस वाली साइड का मिड पॉइंट और इसके जो अपोजिट साइड है इसका मिड पॉइंट, इनको मिलाते हुए अगर हम एक लाइन खींच दें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। वो क्यों होगी? अब देखिए अगर हम इसको इधर फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन इस वाले पूरे पोर्शन को बिल्कुल कवर कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इस वाली साइड का मिड पॉइंट और इसकी जो अपोजिट साइड है इसके मिड पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचें तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी इस तरह से। अब अगर हम इसको इस लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करेंगे इधर को तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेगा, ओवरलैप कर लेगा, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अब अगर हम इसका जो डायगोनल है ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स को लेते हुए अगर एक डायगोनली लाइन खींचेंगे, देखिए इस तरह से, और अब इस वाले फिगर को इधर लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करेंगे इधर को तो ये वाला फिगर इस वाले फिगर को बिल्कुल कवर कर लेगा, ओवरलैप कर देगा, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में होती है जो डायगोनली जाती है। और अभी एक डायगोनल और भी बचा है तो हम इसमें भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं। तो इसमें हम इसके जो ये अपोजिट वर्टेक्स हैं इसको मिलाते हुए एक लाइन ऑफ सिमेट्री और खींच सकते हैं जो इसके डायगोनली जाएगी इस तरह से। अब देखिए ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? स्क्वायर में होती है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए एक ये वाली 2, एक ये डायगोनली 3 और एक ये वाली डायगोनल 4। तो स्क्वायर में होती हैं 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूं। देखिए ये एक स्क्वायर मैंने ले लिया है, अब हमें इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचनी है। तो देखिए इसके मिड पॉइंट से और इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को लेके मैं एक लाइन खींच देता हूं। तो इसको अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री मानूंगा तो यहां से जब मैं इस लाइन से इसको फोल्ड करूंगा, देखिए इस तरह से, तो इसने देखिए इसको पूरी तरह कवर कर लिया है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल ढक दे रहा है, तो ये इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अब मैं इस वाली साइड का मिड पॉइंट और इस वाली साइड का मिड पॉइंट को लेके अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दूं, एक लाइन खींच दूं, तो देखते हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या नहीं होती है। तो देखिए यहां से मैंने एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दी है। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो यहां से इसको मैं जब फोल्ड करूंगा तो ये दोनों फिगर एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए। देखिए ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और इस वाले फिगर ने और इस वाले फिगर ने एक दूसरे को बिल्कुल ढक दिया है। देखिए ओवरलैप कर दिया है, बिल्कुल भी सेम टू सेम साइज में और सेम टू सेम शेप में बन गए हैं। तो ये भी एक इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। अब देखिए डायगोनल को भी देख लेते हैं। जो स्क्वायर होता है इसके डायगोनल को अगर हम एक अपोजिट वर्टेक्स से अगर एक डायगोनली लाइन खींच लें इस तरह से और यहां से इसको अब फोल्ड करके देखें, तो देखिए यहां से भी मैं फोल्ड करके दिखा देता हूं। यहां से जब हम इसको फोल्ड करेंगे डायगोनल से तो देखिए बिल्कुल एक दूसरे को इसने कवर कर लिया है, ओवरलैप हो गया है। ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, ये दोनों फिगर एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, सेम टू सेम शेप में और साइज में सेम टू सेम है। तो ये भी एक इसकी सिमेट्रिकल लाइन हो गई। अब जो दूसरा डायगोनल है ये भी हम खींच के देख लेते हैं। देखिए इस डायगोनल को ये वाला जो वर्टेक्स है और ये वाला वर्टेक्स है इसको मिलाते हुए एक लाइन हम खींचेंगे। ये डायगोनल भी है स्क्वायर का और यहाँ से अगर हम इसको खींचेंगे, अगर ये सिमेट्रिकल लाइन होगी तो यहाँ से इसको फोल्ड करने पे ये दोनों फिगर एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए।
तो ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया है इस फिगर ने और इस फिगर ने। इस सिमेट्रिकल लाइन से जब हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो ये भी एक इसकी सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी। तो टोटल इसकी सिमेट्रिकल लाइन कितनी हो गई है देखिए 1 2 3 एंड 4। तो स्क्वायर में सिमेट्रिकल लाइन हो जाती हैं 4। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में हमें गिवन है रेक्टेंगल। देखिए इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं स्क्वायर की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और रेक्टेंगल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। दोनों में स्टूडेंट्स 4 4 करके आ जाते हैं जो रॉन्ग हो जाता है। देखिए स्क्वायर का तो मैंने आपको बता दिया है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है। तो रेक्टेंगल का भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो देखिए ये इस साइड का मिड पॉइंट है और ये इस साइड का मिड पॉइंट है। इन दोनों को मिला के हम एक लाइन खींच देते हैं। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये वाला शेप और ये वाला शेप, ये वाला फिगर एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करेगा। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसी तरह इसका मिड पॉइंट और इसकी जो अपोजिट साइड है इसका मिड पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए जब हम एक लाइन खींचेंगे तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यहां से इस तरह से अगर हम एक लाइन खींच दें ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि अब अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो देखिए ये वाला जो रेक्टेंगल है इस वाले रेक्टेंगल को बिल्कुल ओवरलैप करेगा, बिल्कुल कवर कर देगा सेम टू सेम, क्योंकि ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका शेप और साइज और इस वाले रेक्टेंगल का शेप और साइज बिल्कुल सेम टू सेम होगा। अब अगर हम देखिए यहीं कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इसके डायगोनल अगर हम खींचें एक लाइन और उसको लाइन ऑफ सिमेट्री मान लें और इसको इस डायगोनल से फोल्ड करें जैसे हमने स्क्वायर में फोल्ड किया था तो ये इसको कवर नहीं करेगा। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता दूंगा। और ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम मान लें ये इसको फोल्ड नहीं करेगा और ये वाली अगर लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दें और इसको इस तरह से फोल्ड करें तो ये इसको ओवरलैप नहीं करेगा। देखिए मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ये एक रेक्टेंगल शेप है। देखिए पहले हम इसके मिड पॉइंट से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं और इसको लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ये मान लें तो इसको जब हम यहां से फोल्ड करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हम ये वाले जो साइड्स हैं इनके जो मिड पॉइंट हैं इनको आपस में मिला लेते हैं। तो मिड पॉइंट से मिलाने के जो हम लाइन खींचेंगे ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसको अब यहां से फोल्ड करेंगे देखिए तो ये भी बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। मीन्स इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई है, एक ये हो गई है 1 और एक ये हो गई है 2। अब हम डायगोनल को चेक करेंगे जैसे हमने स्क्वायर में किया था, डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री मान के भी वो सिमेट्रिकल लाइन हो रही थी। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं रेक्टेंगल में। तो देखिए इसके डायगोनल को और इसके डायगोनल को हम अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बना दें और फिर देखें कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए हमने एक डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री बना दिया। अब मैं इसको इस लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करता हूं अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिए ये बिल्कुल भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है। ये यहां रह गया है शेप और ये इधर इतना आगे निकल गया है। इसी तरह अगर मैं इधर एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दूं इसके इस डायगोनल में, देखिए इस वाले डायगोनल को अगर मैं खींच दूं इस तरह से और इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मानूं और इसको यहां से फोल्ड करूं अब, तो देखते हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए बिल्कुल इस लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं तो ये देखिए बिल्कुल भी एक दूसरे फिगर को ओवरलैप नहीं किया, ये इतना बाहर निकल गया है और ये यहां आ गया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। जो स्क्वायर होता है उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और रेक्टेंगल में केवल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यहाँ बच्चे हमेशा मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको ये याद रखना है। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया है, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं और रेक्टेंगल में सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट फिगर।
नेक्स्ट फिगर है रोम्बस। तो रोम्बस देखिए, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, मीन्स ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये चारों साइड बराबर है। ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं। और इसके दो डायगोनल्स होते हैं, देखिए ये एक डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, लेकिन एक डायगोनल इसमें लंबा होता है। देखिए ये बड़ा डायगोनल है और ये छोटा डायगोनल है। अगर आप इसकी लेंथ यहां से यहां तक नापेंगे तो ये ज्यादा होगी इससे, ये जो डायगोनल है इससे, ये वाली डायगोनल छोटी है। तो रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं और एक डायगोनल बड़ी होती है और एक डायगोनल छोटी होती है। तो अगर हम इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को अगर मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे और इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए ये जो है बाहर आ जाएगा, जिस तरह रेक्टेंगल में आया था। तो ये सिमेट्रिकल लाइन नहीं हो सकती है। इसी तरह इस साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को लेते हुए अगर हम एक लाइन खींच दें सिमेट्रिकल लाइन और इसको फोल्ड करें तो देखिए ये चोंच बाहर आ जाएगी इधर। ये जब फोल्ड करेंगे तो ये जो है पोर्शन इधर आ जाएगा, इसको ओवरलैप नहीं करेगा। तो मिड पॉइंट को लेके, साइड के मिड पॉइंट को लेके सिमेट्रिकल लाइन रोम्बस में नहीं खींची जा सकती है। अब इसकी डायगोनल की बात कर लेते हैं। तो देखिए डायगोनल को लेके इसमें सिमेट्रिकल लाइन खींची जा सकती है। तो इसके डायगोनल को अगर मैं बना दूं, ये देखिए ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को लेते हुए अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो ये सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी। अब क्योंकि मैं इसको फोल्ड करूंगा, क्योंकि ये चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, मींस डायगोनली ये जो हमने लाइन खींची है ये सिमेट्रिकल लाइन है। इसी तरह इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को अगर मैं लेके, ये भी एक डायगोनल है, डायगोनली एक लाइन खींच देता हूं और अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करता हूं या इधर से इधर को फोल्ड करता हूं, क्योंकि ये वाला साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो रोम्बस में होती हैं 1 and 2, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब हम कर लेते हैं जी पार्ट में हमें गिवन है पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मींस ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी और ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। और इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, मींस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, जो इसका अपोजिट एंगल है, इसके इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। आप इसमें मिड पॉइंट से फोल्ड करके देखोगे तो भी दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। डायगोनली भी आप अगर इसको सिमेट्रिकल लाइन मान के चलोगे, देखिए अगर हम इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे एक लाइन खींच दें, वो सिमेट्रिकल नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जब इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। आप ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो, जैसे मैंने आपको स्क्वायर का, रेक्टेंगल का प्रैक्टिकल करके दिखा था, ऐसे ही आप पैरेललोग्राम को भी प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हो। इसी तरह अगर हम डायगोनली भी अगर इसको खींच दें और इधर भी एक डायगोनली और इसको सिमेट्रिकल लाइन मान दें, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों फिगर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। तो जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो पैरेललोग्राम का आंसर आ जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री का 0। अब हम कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है, देखिए क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो कोई भी क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड होती हैं उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जो 4 साइड से मिलकर बनती है। ये फिगर कैसी भी हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना पॉसिबल नहीं है। देखिए ये भी जो रोम्बस है ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका नेम गिवन होता है रोम्बस। ऐसे ही रेक्टेंगल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी एक कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका स्पेसिफिक नाम गिवन है। लेकिन अगर सिंपल क्वाड्रिलेटरल लिखा है तो उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, लेंथ ऑफ साइड्स हैं, वो कैसी भी हो सकती है, कोई भी कितनी छोटी बड़ी हो सकती है। तो इसको
अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री खींचना चाहें तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर देखिए यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री खींचना चाहें, इसको फोल्ड करेंगे, ये ओवरलैप नहीं करेगा। यहाँ से करेंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि सारी लाइन डिफरेंट डिफरेंट साइज की हैं। और इसका अगर डायगनली करेंगे तो भी नहीं करेगा। ये वाली डायगनली करेंगे तो देखिए इसको ओवरलैप करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं पॉसिबल है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 0। अब हम कर लेते हैं इसका आई पार्ट। देखिए मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। चलिए अब करते हैं स्टार्ट आई पार्ट। आई पार्ट में हमें गिवन है रेगुलर हेक्सागन। देखिए हेक्सागन वो फिगर होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। अगर आप इसकी साइड्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6, अगर सिर्फ हेक्सागन हम लेके चलें तो हेक्सागन वो फिगर होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। और अगर रेगुलर हेक्सागन लिखा हो, जैसे इसमें लिखा है रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है ऐसी फिगर जिसकी 6 साइड्स हो और सारी की सारी यानी 6 की 6 साइड्स इक्वल साइज की हों। तो रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, उसको कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो चलिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बना के देखते हैं। तो देखिए ये वाली जो साइड है इसका मिड पॉइंट और इसकी जो अपोजिट साइड है इसका मिड पॉइंट आपको लेना होगा और यहां से आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं। ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि आप अगर इसको बिल्कुल इधर फोल्ड करेंगे तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल टच करेंगे एक दूसरे को और बिल्कुल ये वाला पूरा फिगर इस वाले फिगर को ओवरलैप कर जाएगा। इसी तरह अगर ये वाली साइड का मिड पॉइंट और इसकी अपोजिट साइड का मिड पॉइंट ये दोनों लेके अगर मैं एक लाइन खींचूं तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है रेगुलर हेक्सागन में। ये देखिए मैंने यहां से एक लाइन खींच दी है, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब मैं अगर इसको फोल्ड करूंगा इधर की तरफ इस लाइन ऑफ सिमेट्री से तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। अभी एक ये वाली साइड बच गई है और इसकी एक ये अपोजिट साइड बच गई है। इन दोनों का भी मिड पॉइंट लेके अगर मैं एक लाइन खींचूंगा वो भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। देखिए इस तरह से ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि अब मैं अगर इसको इधर फोल्ड करूंगा तो ये वाला जो फिगर है ये वाला फिगर के बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिकल होगा और फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो ये भी एक इसकी सिमेट्रिकल लाइन हो गई है। तो देखिए ये जो 1 2 3 लाइन ऑफ सिमेट्री थी ये इसकी साइड्स को लेके थी। अब इसके एंगल्स को लेके यानी वर्टेक्स को लेके भी लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जा सकती है। तो देखिए ये वाला वर्टेक्स और इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है इन दोनों वर्टिसेस को मिला के अगर एक लाइन खींची जाए ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब मैं अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री से इसको इधर फोल्ड करूंगा तो ये वाला फिगर इस वाले फिगर को बिल्कुल ओवरलैप करेगा। अब ये वाला जो वर्टेक्स है और ये वाला वर्टेक्स है इन दोनों वर्टिसेस से मिला के मैं एक लाइन अगर खींच दूं तो ये लाइन भी सिमेट्रिकल लाइन होगी रेगुलर हेक्सागन में। अब मैं इसको इधर से इधर फोल्ड करूंगा तो ये वाला जो फिगर है वो इस वाले फिगर को बिल्कुल ओवरलैप करेगा। अब ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स जो इसका अपोजिट वर्टेक्स है इन दोनों को मिला के मैं अगर एक लाइन खींच दूं तो ये लाइन भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर मैं इस फिगर को इधर फोल्ड कर दूं या इधर से इधर फोल्ड कर दूं तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे शेप में भी और साइज में भी, और एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे फोल्ड करने पे। तो ये इतनी रेगुलर हेक्सागन की सिमेट्रिकल लाइन हो सकती हैं। कितनी हो गई हैं? ये 1 2 3 हो गई हैं साइड से और 3 हो गई हैं इनके वर्टेक्स से। तो टोटल रेगुलर हेक्सागन की जो सिमेट्रिकल लाइन होती हैं वो होती हैं 6। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट में हमें गिवन है सर्कल। तो देखिए सर्कल को इसके सेंटर से कैसे भी फोल्ड कर लो दूसरा पार्ट पहले पार्ट को ओवरलैप करेगा ही करेगा। तो इसके अंदर आप कितनी भी सिमेट्रिकल लाइन
बना सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे अगर मैं इसके सेंटर से लेके एक ये लाइन खींच दूं और इसको यहां से फोल्ड करूं, ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। यहां से खींच दूं एक लाइन ऑफ सिमेट्री और इसको इधर से इधर फोल्ड करूं तो ये भी बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। इधर से खींच दूं और यहां से इसको फोल्ड करूं तो ये भी एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करेगा। कितनी भी लाइन अगर मैं खींच दूं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है सेंटर से जाती हुई होनी चाहिए, तो इसमें कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जा सकती है। अब मैं इसको इधर से इधर फोल्ड करूंगा, बिल्कुल ओवरलैप करेगा। कहीं से भी आप कोई भी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन ये इसके सेंटर से होती हुई जानी चाहिए, तो ये इसको एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी। तो सर्किल में इन्फिनिटली मैनी लाइन्स हो सकती हैं, इतनी लाइन हो सकती हैं कि काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सर्किल का, इसको आप लिख सकते हैं इन्फिनिटली मैनी, मीन्स कितनी भी आप लाइन खींच सकते हो, इतनी लाइन खींच सकते हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।